प्यारे बच्चों, आज हम प्रेमघन की छाया स्मृति के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सर्वविदित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी के महान आलोचक, इतिहासकार और साहित्यिक चिंतक रहे हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी मिर्जापुर के जुबली हाई स्कूल में हुई थी। जुबली हाई स्कूल से पास करने के बाद इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। 1901 ईस्वी में मिशन हाई स्कूल से इन्होंने फाइनल की परीक्षा पास की। प्राचीन तथा नवीन साहित्य का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। कुछ समय तक वे मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। 1905 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। हिंदी शब्द सागर हिंदी कोश माना जाता है। कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। 1937 ईस्वी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और इसी पद पर कार्य करते हुए 1941 ईस्वी को इस महान साहित्यकार, आलोचक और चिंतक, निबंधकार का देहावसान हो गया। इनकी जो रचनाएं प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार माने जाते थे, साहित्य की सभी विधाओं में लगभग इनकी पकड़ थी। इन्होंने कविता, अनुवाद, निबंध, आलोचना, इतिहास सब पर अपनी लेखनी चलाई और सिर्फ लेखनी नहीं चलाई, सफल लेखनी चलाई और सभी में इनकी पकड़ बखूबी मजबूत थी। कि सर्वाधिक ख्याति निबंध लेखक तथा आलोचक के रूप में हुई। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी भी व्यक्ति में बहुत सारे गुण हैं लेकिन कुछ विशेष गुण होते हैं। तो जो आचार्य शुक्ल में जो विशेष गुण था वो था लेखक और आलोचक का। किसी भी लेख की समीक्षा, उसकी आलोचना में इनकी पकड़ सशक्त थी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और ये एक आधार स्तंभ माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास का। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और चिंतामणि भी काफी प्रसिद्ध हुआ और ये 4 खंडों में प्रकाशित है। रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषता पर बात करेंगे। तो आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के महान रचनाकार माने जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो महान थे भी, क्योंकि विभिन्न विधाओं से भरे हुए, जिनकी निबंध पे भी पकड़ हो, आलोचना पे भी पकड़ हो, नाटक पे भी पकड़ हो, इतिहास पे भी पकड़ हो और संपादन कला के भी ये माहिर थे। जैसा आपने देखा है पीछे कि ये शब्द सागर के संपादक भी रहे, सफल शिक्षक भी, व्याख्याता भी रहे। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। इन्होंने विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा, साहित्य और समाज आदि पर मौलिक रूप से चिंतन किया। बुद्धि और हृदय का जैसा समन्वय इनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, वैसा अन्यत्र कम ही दर्शन होते हैं या दिखाई देते हैं। तो इनकी जो रचना है उसमें सबसे बड़ा जो पक्ष है वो है मौलिकता।
मौलिकता का मतलब होता है कि वह किसी भी रचना की जो मूल है, जो उसका अपना वास्तविक अपनी उसकी पहचान है, वो कायम रहे। तो इनकी रचनाओं में उस रचना की जो धर्म है, उस रचना का धर्मिता का जो धर्म है, जो उसका मौलिकतापन है, जो उसका मूलपन है, जो उसकी ओरिजिनलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो है, वो पाई जाती है। गंभीर विवेचन शुक्ल जी की एक और विशेषता रही है कि ये किसी भी विषय पर गंभीर विवेचना करते हैं, यानी पूरी गहनता के साथ। ये इनकी विशेषता है और उसके साथ ही ये उसमें उसकी प्रभाविकता को, कि प्रभाव उसका कम नहीं हो। जैसे कभी कहते हैं ना कि जब गंभीर होता है व्यक्ति तो सीरियस हो जाता है, लेकिन इनकी रचनाओं में ऐसी गंभीरता के कारण सीरियसनेस जो है वो दिखाई नहीं देती है। वह आकर्षक बनी रहती है, मनोरंजक बनी रहती है। तीसरी जो विशेषता है वो है इनकी चमत्कारिक कथन का चमत्कारिक प्रयोग। यानी जो ये कहते हैं वो इस तरह से कहते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये सामान्य है। ये किसी भी विषय को बड़े ही रोचक और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं और यही कारण है कि यह पाठक को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा नहीं लगता है कि वो विषय नीरस हो गया। अभी आप जब ये पढ़ेंगे प्रेम घन की छाया स्मृति, जब इनकी जो रचना आपको पढ़नी है तो उसमें भी आप देखेंगे तो मूलतः यह विषय बहुत ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई मनोरंजक ऐसी चीजें हो जो आकर्षित करें, लेकिन इनकी लेखनी, इनकी जो भाषा है, इनके जो प्रस्तुतिकरण है, वो इतना आकर्षक है कि आप अपने आप को इस निबंध को पढ़ने से रोक ही नहीं, संस्मरण को पढ़ने से रोक ही नहीं सकते। तो इस तरह से चमत्कारपूर्ण है। उदाहरण देकर अपनी बातों को पुष्ट भी करते हैं और इसी कारण, क्योंकि ये जैसे आप समझते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा जब ये पुष्ट करते हैं, किसी बातों को सिद्ध करते हैं, तो साहित्य में रस की भी अनुभूति होती है। जबकि रस का जो विषय है वो काव्य के लिए है, लेकिन वो रस जो आनंद की प्राप्ति कराता है, जो रोचकता और सरसता को बनाए रखता है, वो इनके गद्य में भी दिखाई देता है। उसके बाद जैसे भाषा के जो एक भाषा का जो एक रूप है व्यंग्यात्मकता, तो उसमें ये व्यंग और विनोद का भी प्रयोग करते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के साथ व्यंग भी किए जाते हैं। तो इनकी रचनाओं में व्यंग भी मिलता है शब्द की शक्ति के साथ, और यह जो व्यंग का प्रयोग होता है यह विषय को और अच्छा बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि विषय सुचारू रूप से चल सके, सुंदर दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे और अपनी बात को भी पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ कह सके। ये इनके काव्यगत विशेषताएं हैं। उसके साथ ही जो भाषा है, रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक भाषा में ये खड़ी भाषा का प्रयोग है, खड़ी बोली का, और हिंदी की खड़ी बोली से आप सभी परिचित हैं। उन्होंने अपने निबंध में सिर्फ खड़ी बोली के हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया है। इनका शब्द चयन काफी व्यापक है। वाक्य विन्यास यानी वाक्य की रचना काफी सुंदर और पुष्ट है, सुदृढ़ है। वाक्य का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने अपनी भाषा को भावों के अनुकूल ढालने में सफल रहे। अपनी भावों को भाषा के अनुरूप पूर्णतः ढालने में सफल रहे हैं, जिससे कि भाषा प्रभावकारी हो पाई है। शुक्ल जी की जो शैली है वो गद्य शैली विवेचनात्मक है। इसमें सूक्ष्म तर्क, योजना तथा सहृदयता का योग है। इनके साथ साथ उन्होंने अपने निबंध के अनुरूप
समास शैली, व्यास शैली, चित्रात्मकता शैली आदि का भी प्रयोग किया है। मुहावरों का भी, लोकोक्तियों का भी प्रयोग है। इससे भाषा में रोचकता और प्रभाव आ जाता है, प्रवाह आ जाता है, सरस और रुचिकर हो जाता है। ये इनकी विशेषता है। हास्य व्यंग के साथ साथ दार्शनिकता का भी ख्याल रखा है इन्होंने, और वो इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। दूसरी बात कि व्यक्तित्व की जहां तक बात है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व में या इनकी रचनाओं में कह लें तो पूर्णतः दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास पूर्ण रूप से दिखाई देता है। यह लेखक ऐसा कहीं से नहीं लगता, या अपनी रचनाओं के माध्यम से हम इन्हें जहां तक जानते हैं, इनकी रचनाओं के माध्यम से जहां तक हम इनको जानते हैं, ये ऐसा नहीं लगता कि कभी किसी दबाव में कोई रचना करते हैं या किसी को खुश रखने के लिए कोई रचना करते हैं। ये जो अच्छा समझते हैं, जो इनकी अंतर आत्मा जिस बात को स्वीकार करती है, पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ ये बेबाक रूप से अपनी राय, अपने विचार, अपने लेखनी में उतार डालते हैं। तो वस्तुतः रामचंद्र शुक्ल के बारे में वैसे तो जितना कहा जाए उतना कम है। ये हिंदी के अमूल्य निधि हैं, धरोहर हैं, और इनका हिंदी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर सही पूछें तो हिंदी साहित्य के मील के पत्थर हैं ये। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के परिष्कार में, विकास में बहुत बड़ा योगदान है, और उस समय के जितने भी रचनाकार हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और सभी ने इनकी सराहना की है। और आज भी इनके लेखनी को पढ़ने के बाद, इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद यह बात सर्वथा सिद्ध होती है कि गद्य साहित्य में इनकी जो पकड़ है वो अभी भी नए साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद बच्चों। आज हमने थोड़ा सा इस इनके शुक्ल जी के जीवन परिचय पे बात की। आशा है मुझे कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद। शेष अगले अंक।